अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं K6 न्यूज़ कराची। नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। DIG साउथ ने शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। खत में बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता करने की दरख्वास्त की गई है। शाहजैन बुगटी ने गार्ड्स के हमरा कराची बोट बेसन पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। कीवी टीम 250 रन के ताकुब में 205 रन पर हिम्मत हार गई। विरोन चक्रवर्ती 5 विकेटें हासिल करके मैच के हीरो रहे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में होगा। बुध को दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड कजाफी स्टेडियम में टकराएंगे। गैर मुल्की ऑयल कंपनी को दी गई जमीन की मुनासिब कीमत न मिलने के खिलाफ दरखास्त। वकील ने कहा, जस्टिस अफजल सुमरो ने हमारे हक में फैसला दिया था। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा, जस्टिस सुमरो अपनी कब्र में गए, हमें अपनी कब्र में जाना है। हम अपनी समझ के मुताबिक फैसला करेंगे, चाहे इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना। कुछ तो पाकिस्तान पर रहम करें, आखिर आप चाहते क्या हैं? 1988 में बदीन की 1 एकड़ की कीमत 1 लाख थी, इसका सबूत ले आए। अदालत ने दरखास्त गुजार को आखिरी मौका देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने का एक और सबूत सामने आ गया। पाकिस्तान में हलाक अफगान दहशतगर्द की शनाख्त अफगान दहशतगर्द मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर वल्द मिर्जा खान के नाम से हुई। 28 फरवरी को फोर्सेज ने गुलाम खान किले में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिनमें अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। यूरोपीय रहनुमाओं का जंग जारी रहने तक यूक्रेन की इमदाद जारी रखने पर इत्तफाक। अमन मुआहदे की सूरत में मुस्तकबिल में रूसी जारहियत को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। रूस को जंग खत्म करने के लिए मुमकिन डील का हिस्सा बनना पड़ेगा। किसी भी अमन मुज़ाकरात की मेज पर यूक्रेन को मौजूद रहना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के बेशतर मुल्कों ने अमन प्लान का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर की। यूरोपियन कमीशन चीफ ने कहा, यूरोप को असलहे की क़ुव्वत बढ़ाना पड़ेगी। अमेरिका को बता देंगे, यूरोप जमहूरियत के दिफा के लिए तैयार है। मेंबर मुल्कों को दिफाई अखराजात में इजाफे के लिए बजट में जगह बनाना होगी। यूक्रेनी सदर ने कहा, अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी क्रिप्टो रिजर्व का ऐलान कर दिया। 5 डिजिटल असासों को रिजर्व में शामिल करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बिटकॉइन, एथीरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो डिजिटल असासों का हिस्सा होंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि अमेरिका दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, 1,10,000 तलबा में जदीद लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों के BS के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। पहले और दूसरे सेमेस्टर के तलबा लैपटॉप स्कीम के अहल होंगे। BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल तलबा के लिए 80% मेरिट मुकर्रर किया गया है। KP की कारकर्दगी मरीम नवाज की तरह तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरीम नवाज सिर्फ अखबारात में तस्वीर शाया करवाने को कारकर्दगी समझती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी 1 साला कारकर्दगी को किताबी शक्ल में शाया किया है। मरीम नवाज जाती तशरीह से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा, KP लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब आवाम नहीं, अडयाला का कैदी है। कराची सुरजानी यूसुफ गोड से 12 साल की बच्ची गुज़श्ता रोज से लापता। वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया, 3 बार थाने के चक्कर लगाए मगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। SHO कहता है, इतवार को मेरे बच्चों का दिन होता है। रात 1:30 बजे फ़ोन करके कहा, फ्री हो गया हूँ, आ जाओ। बच्ची का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, कल चीज़ लेने दुकान गई थी। कराची डिफेंस में गाड़ी से काले शीशे उतारने पर खातून की पुलिस से तल्ख कलामी। खातून ने एहलकारों से कहा, काले शीशे क्यों उतारे जा रहे हैं? मैंने पुलिस को खरीदा हुआ है, 1 साल से काले शीशे वाली गाड़ी चला रही हूँ। DIG साउथ ने कहा, खातून मुबैना तौर पर नशे में लग रही थी। खातून सिगरेट नोशी भी कर रही थी। पुलिस को धमकियां देने पर कानूनी चाराजोई की जा सकती है। कराची में काले शीशों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा बजट के लिए तजावीज़ देगा। वफ़द वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, ओगरा, नेपरा, वज़ारतों और सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात करेगा और रुकनी वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। यमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शेड्यूल तब्दील। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इजलास में शिरकत के लिए आज की बजाय कल इस्लामाबाद जाएंगे। ज़राए का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाला इजलास कल तक मुलतवी हुआ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा,
کیا پولیس کی تفتیش کم اور ملٹری کی تیز تھی؟ کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا مواد کا ریکارڈ پر ہونا نہ ہونا مسئلہ نہیں، مسئلے کی جڑ ملزمان کی حوالگی کا لامحدود اختیار ہے۔ ملزمان کی حوالگی کے اختیارات کا اسٹرکچر ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا انسداد دہشت گردی عدالت حوالگی کی درخواست مسترد کر سکتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے اے ٹی سی نے ملزمان کو نوٹس بھی نہیں کیا تھا، حوالگی کی درخواست آنے پر از خود فیصلہ کر دیا۔ 26 نومبر کو 3 رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا کیس، ملزم کی ضمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری۔ اے ٹی سی جج نے فیصلے میں لکھا ریکارڈ کے مطابق ملزم ہاشم عباسی ایف آئی آر میں نامزد نہیں۔ ملزم کے حوالے سے کیس باقاعدہ شواہد کے جائزے کے بعد ہی واضح ہوگا۔ پروسیکیوشن مطمئن نہیں کر سکی کہ ملزم ضمانت کی شرائط پر عمل نہیں کرے گا۔ کوئی امکان نہیں کہ ملزم انصاف کے نظام میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے 56 کارکنوں کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ کارکنوں کے خلاف 26 نومبر کو احتجاج کرنے پر مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار۔ چنیوت، دسکا، گجرات، پھالیا، پنڈی بھٹیاں، حفظ آباد، ٹبا سلطان پور، پھول نگر اور گرد و نواح میں بارش۔ بلوچستان کے قلعہ عبداللہ، پشین، ہرنائی، لورالائی اور دکی میں بھی بادل برسے۔ کوٹلی، آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ نوشہرہ، مالاکنڈ اور محمد سمیت خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش۔ سوات میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ جاسوس کلبھوشن جادو کی گرفتاری کو 9 سال ہو گئے۔ بھارتی بحریہ کے حاضر سروس افسر کلبھوشن کو پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے 9 سال پہلے گرفتار کیا تھا۔ کلبھوشن کی گرفتاری سے بھارتی ریاستی دہشت گردی را کے گھناؤنے عزائم بے نقاب ہوئے۔ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن جادو کی گرفتاری سیکیورٹی اداروں کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کلبھوشن کو بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد کلبھوشن کے اعترافات، دستاویزات، ثبوتوں نے بھارتی ایجنڈے کو بے نقاب کیا۔ بھارتی بحریہ کے حاضر سروس کلبھوشن جادو نے دوران تفتیش اعتراف کیا تھا وہ بلوچستان، کراچی میں علیحدگی پسند رہنماؤں سے رابطے میں تھا۔ کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات اور سندھ میں دہشت گردی کی وارداتیں کراتا تھا۔ کلبھوشن کی گرفتاری کے آپریشن میں حصہ لینے والوں کے مطابق 13 سال پہلے ایران کے پورٹ سٹی چابہار میں مبارک حسین نامی شخص ریڈار پر آیا جس کی سرویلنس شروع کی گئی۔ یہ شخص بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں اور کالعدم طلبہ تنظیموں کے ساتھ کام کر رہا تھا اور مالی سپورٹ بھی کر رہا تھا۔ کلبھوشن جادو عرف حسین مبارک نے چابہار میں کور کے لیے جیولری شاپ کھول رکھی تھی۔ بلوچستان سے دہشت گرد چابہار جا کر اس شخص سے ملتے تھے۔ آئی سی جے نے پاکستان کی انسانی حقوق کی پاسداری کو تسلیم کیا اور اس خطرناک دہشت گرد کو کونسل رسائی دی۔ کلبھوشن نے اپنے اعترافات سے پاکستانی موقف کی تائید کی۔